तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका इतिहास विषय है, इसका सीबीएसई का जो फाइनल सिलेबस है बच्चों, 2024-25 के सेशन के बच्चों के लिए यानी आप सभी बच्चों के लिए ये हम लोग देखने वाले हैं। इस एक वीडियो के अंदर जो कि अराउंड 8 से 10 मिनट का होने वाला है, इसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा सब कुछ बता दूँगा कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, इस साल के सिलेबस के अंदर डिलीट है, ठीक है? और इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको हिंदी मीडियम में भी सिलेबस बता दूँगा और इंग्लिश मीडियम में भी सिलेबस बता दूँगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी का घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चीज़ प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं, जैसे नोट्स हो गया या फिर और भी कोई कंटेंट हो गया जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है हमारे चैनल का, तो उसको जॉइन करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। ये जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे, आपको हमारा क्लास 12 का टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 2500 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जॉइन हो चुके हैं। तो आप भी आज ही जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए, ठीक है? अगर आपका कोई भी डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, यहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप मुझे डीएम वगैरह कर सकते हैं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने से पहले ये समझिए बच्चों कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आपका टोटल बुक्स यानी कि किताबें कितनी होने वाली है, जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनता है बच्चों, ठीक है? तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका पहला वाला बुक रहेगा, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। ये आपका एक किताब रहेगा जिसके अंदर से टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट वाला बुक रहेगा। इसके अलावा एक आपका सेकंड वाला बुक रहेगा, जो कि रहेगा आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 करके, ये आपका सेकंड वाला बुक रहेगा हिस्ट्री का और एक थर्ड वाला बुक रहेगा भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 करके, ठीक है? ये 3 किताबें रहने वाली है हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर और इन्हीं 3 किताबों के अंदर से आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस बनता है, ठीक है? चलिए अब एक-एक करके समझते हैं कि इन 3 किताबों के अंदर से कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अलग से ही लिख दिया है। जैसे आपका फर्स्ट वाला जो बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 करके, इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर है आपका और चारों के चारों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कुछ भी डिलीट नहीं है। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो है आपका ईंटें, मन के तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता वाला ये चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है? ध्यान रखिएगा पहला ही चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं इसी चैप्टर से, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर है आपका दूसरा वाला राजा, किसान और नगर करके, ये भी आपको पढ़ना है। फिर तीसरा आपका चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग करके, ये भी पढ़ना है। फिर चौथा आपका चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें करके, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है? तो फर्स्ट वाली बुक से आपका कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपका जो हिस्ट्री का सेकंड वाला बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 करके, इसके अंदर और यहाँ पर देखिए कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जो आपका 5वां चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसके अंदर अलग-अलग ट्रैवलर्स यानी कि यात्रियों के बारे में आप पढ़ेंगे, चाहे आपका फ्रांसुआ बर्नियर हो गया, इब्न बतूता हो गया, अल-बिरूनी हो गया, ठीक है? तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो छठा चैप्टर है आपका भक्ति सूफ़ी परंपरा वाला, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है इस बुक के अंदर से। 7वां जो आपका चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है और ये चैप्टर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर से आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है, जो आपका होगा अभी, ठीक है? इन तीनों ही एग्ज़ाम में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आपके इस चैप्टर से बनते हैं, जो कि विजयनगर वाला आपका चैप्टर है।
इसके अंदर आप यहाँ पर कृष्णदेव राय वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, हम्पी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, पूरे के पूरे विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे जो वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो 8वां चैप्टर है आपका किसान, जमींदार और राज्य, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं, जो आपका 3rd वाला बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 करके, इसके अंदर से देखिए बच्चों कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जो आपका 9वां चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, ये चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों। जो आपका 10वां चैप्टर है यहाँ पर विद्रोही और राज करके, जिसके अंदर आप 1857 का जो क्रांति हुआ था, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर भी पढ़ना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वाला भी ध्यान रखिएगा। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर 11वां जो आपका चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन करके, ये भी आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आप महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि वो भारत कब आए, उन्होंने क्या योगदान दिया भारत के अंदर, अलग-अलग कह सकते हैं आंदोलनों के अंदर, जैसे आपका भारत छोड़ो आंदोलन, नमक यात्रा वगैरह। तो इस तरह से कई सारे आंदोलन के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है भैया यहाँ पर 12वां चैप्टर, जो कि संविधान का निर्माण वाला है, जिसके अंदर आप संविधान का निर्माण हमारा कैसे हुआ, संविधान सभा क्या थी, इसके बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो टोटल आपको 12 चैप्टर पढ़ना है पूरे के पूरे हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, तीनों किताबों को अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चों, ठीक है। और अगर आपके पास ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक है, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि ये चैप्टर्स उसके अंदर होंगे, चाहे आपका शासक और विभिन्न इतिवृत्त हो गया, औपनिवेशिक शहर हो गया या फिर विभाजन को समझना हो गया, तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास न्यू वाली बुक होगी, तो उसके अंदर ये चैप्टर्स नहीं होंगे। अगर आपके पास बहुत पुरानी किताब है, 2 साल 3 साल पुरानी है, तो उसके अंदर ये चैप्टर्स होंगे जो कि डिलीटेड है बच्चों, ये नहीं पढ़ना है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक बारी ना आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये न्यू वाला आपका एनसीईआरटी बुक है, इसके अंदर भी देख लीजिए आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके कौन-सा चैप्टर कहाँ है, ये सारा चीज़ आप देख लीजिए इसके अंदर। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका है पेज नंबर 1 से लेकर के 28 तक दिया गया है। फिर उसके आगे देखेंगे तो आपका राजा, किसान और नगर वाला चैप्टर है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूसरा चैप्टर। फिर तीसरा जो आपका चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग वाला है। फिर चौथा चैप्टर है आपका विचारक, विश्वास और इमारतें वाला, जो कि मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, जो आपका सेकंड वाला बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 करके, इसका आप देख सकते हैं विषय सूची के अंदर दिखाया गया है कि जो आपका 5वां चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए, ये पढ़ना है आपको। छठे चैप्टर को भी पढ़ना है, भक्ति सूफी परंपरा वाला। 7वां जो आपका चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये भी पढ़ना है। और 8वां जो आपका चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, जो आपका 3rd वाला बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 करके, इसके अंदर से आपको 9वां चैप्टर पढ़ना है उपनिवेशवाद और देहात वाला। 10वां जो आपका चैप्टर है विद्रोही और राज, आपका जो 1857 का आंदोलन हुआ था, क्रांति हुआ था, उससे संबंधित ये चैप्टर आपको पढ़ना है। 11वां जो चैप्टर है आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी पढ़ना है। और 12वां चैप्टर भी आपको पढ़ना है, जो कि है आपका संविधान का निर्माण वाला, जिसके अंदर हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ था वो किस तरह से हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, बी आर अम्बेडकर हो गए, नेहरू जी हो गए, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यही था आपका सिलेबस बच्चों। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम में सिलेबस देखने से पहले अगेन आप एक बारी किताबों को देख लीजिए। किताबें आपकी वही रहने वाली है, सिलेबस भी वही रहेगा, बस यहाँ पर आपका मीडियम बदल जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। जो हिंदी में मैंने आपको बताया ना, वो आपका सिलेबस सेम रहेगा, किताबें भी सेम रहेंगी, बस आपका उधर हिंदी मीडियम में मैंने बताया वीडियो में भी, अब यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 करके फर्स्ट बुक रहेगी, फिर सेकंड बुक रहेगी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, और फिर एक थर्ड बुक रहेगी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 करके, ठीक है। तो ये 3 किताबें होने वाली है। इसके अंदर से एक बारी सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज आपको सारा सिलेबस देखने को मिलेगा, और ये वही पीडीएफ के अंदर से मैंने कटिंग निकाला है जो सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। देखिए सीबीएसई के तरफ से आपका जो सिलेबस आता है यहाँ पर, वो इंग्लिश मीडियम में आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसको हिंदी में मैंने आपको बता दिया, बाकी इंग्लिश में तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, फिर 5, 6, 7, ये सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि जो आपका फर्स्ट वाला बुक है, वो आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। जो आपका सेकंड वाला बुक रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 करके, उसके अंदर से
चैप्टर नंबर 5, 6, 7 यहाँ पर ये 25 मार्क्स का है। एक और चैप्टर रहेगा आपका 8वां चैप्टर, तो ये सब मिला कर के आपका 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? और यानी कि 25 कितना हो गया 50 हो गया, 50 नंबर हो गया आपका। फिर आपका जो थर्ड वाला बुक है, इसके अंदर से ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं, ये भी आपका 25 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर 25 और जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पर 75 हो गया, 75 नंबर हो गया। और 5 नंबर का आपका यहाँ पर मैप आता है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए इंक्लूडिंग मैप वर्क ऑफ द रिलेटेड थीम्स, ठीक है? तो 5 नंबर का आपका मैप हो गया, तो टोटल 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। इस हिसाब से 100 मार्क्स आपके बनते हैं बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बारी आप मैप भी देख लीजिए कि हिस्ट्री के अंदर कौन-कौन से मैप्स आपको करने हैं। कई सारे यूट्यूबर, कई सारे टीचर्स जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, सिलेबस आपको बताते हैं, वो आपको मैप नहीं बताते हैं, ठीक है? सिर्फ़ चैप्टर्स बता कर के चले जाते हैं आगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैप भी बता देता हूँ कि कौन-कौन सा मैप आपको यहाँ पर करना है इस साल के अंदर, यानी कि 2024-25 के सेशन के अंदर, अगर आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 में देने वाले हैं, तो बच्चों, ठीक है? तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 के मैप्स बता रखे हैं, यानी कि फर्स्ट बुक के मैप्स है ये, जिसके अंदर मैच्योर हड़प्पन साइट्स, जो हड़प्पा के स्थल है अलग-अलग, वो आपको यहाँ पर समझना है और इन मैप्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे आपका बनावली हो गया, कालीबंगन हो गया, ठीक है? बालाकोट हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये सब कहाँ है, इनकी क्या विशेषताएँ हैं, ये आपको समझना है बच्चों। फिर आपका महाजनपद हो गया, सिटीज़ हो गया, ये सब मैंने पहले भी करवा रखा है। जो अभी आपके 1 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, जो सीनियर बच्चे आपसे निकले हैं 2023-24 वाले, उन सब के लिए करवाया था। सेम सिलेबस है, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं और नई वाली वीडियोज़ भी आ जाएँगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी तैयारी में तो कोई कसर हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, जैसे देख सकते हैं कुषाण हो गया, सक्स हो गया, इस तरह से करके दे रखा है। फिर आपका सेकंड वाला बुक के अंदर से बिदार हो गया, ठीक है? बीजापुर, विजयनगर, ये सब इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर टेरिटरीज़ अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगज़ेब, जो भी क्षेत्र बाबर, अकबर और औरंगज़ेब के अंदर आता था, जैसे दिल्ली, आगरा, पानीपत, जैसे कि अजमेर वगैरह, लाहौर, ये सब कहाँ पड़ता है, इनके लोकेशंस देख लीजिएगा। फिर थर्ड वाला जो बुक है, उसके अंदर 1857 का जो आपका रिवोल्ट हुआ था, उससे रिलेटेड आपका मैप आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे टेरिटरीज़, यानी कि वह एरिया, वह क्षेत्र जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, जैसे पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है? बंगाल, बिहार, ओडिशा, सूरत, ये सारे लोकेशंस याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये सीबीएसई ने सिलेबस में ही दे रखा है मैप के लिए, ठीक है? फिर अगला है आपका मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये आप देख सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, गांधी जी वाला जो चैप्टर था ना हमारा, उससे रिलेटेड मैप है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, जो आपका यहाँ पर यूपी के अंदर हुआ था। तो ये मैप यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है बच्चों, समझना है, ठीक है? तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके अलावा हमने आपका अदर जो सब्जेक्ट होता है, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ठीक है? इंग्लिश ले लीजिए, आपका हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, जो भी अदर सब्जेक्ट्स है आपके, सभी का हमने यहाँ पर सिलेबस वाला वीडियो जो है वो बना दिया है। इन सभी सिलेबस वाली वीडियोज़ को अगर आप देखते हैं, तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया आपके लिए। हमने क्या किया है, एक प्लेलिस्ट बना दिया है बच्चों, ठीक है? एक सिंगल प्लेलिस्ट बना दिया है। इस सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा और आई बटन जो है, इसी वीडियो के आई बटन में मैं यहाँ पर डाल दूँगा वो प्लेलिस्ट का लिंक। उस पर क्लिक करके भी सारे सब्जेक्ट के आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस की वीडियोज़ के अंदर हमने सारा यहाँ पर सिलेबस समझा रखा है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।